मैं हूं बीके रंजन और आप देख रहे हैं हमारे इस चैनल को। आज हम जाति जनगणना के एक नए पहलू पर हम चर्चा करने जा रहे हैं कि लोग अपनी आइडेंटिफिकेशन बताते समय, मतलब लोगों में चर्चा करने के समय में अपनी पहचान बताते समय लोगों को अपनी जाति मालूम है। कोई यादव कहेगा अपने को, कोई मल्लाह कहेगा अपने को, कोई कोयरी कहेगा अपने को, कोई कुशवाहा कहेगा अपने को। मगर कुछ ही लोग ऐसे हैं जिनको अपना वर्ग के बारे में जानकारी होता है। तो आखिर क्या कारण है कि लगभग 50-60% लोग आज भी ऐसे लोग हैं जिनको कुछ नहीं पता है कि वो किस वर्ग से आते हैं? इसका मूल कारण एक तो शिक्षा की कमी है और दूसरा हमारे समाज के जो जागरूक करने वाले व्यवस्था है वो इस चीज़ को ठीक से जन जन तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं। जिसमें पेपर मीडिया है, टीवी मीडिया है, ये लोग मनोरंजन का कार्य कराती है, लेकिन मूल चीज़ है गांव समाज के लोगों तक नहीं पहुंचा पाती है। तो लोगों को अपने जाति के साथ साथ महत्वपूर्ण बात है कि संवैधानिक जो कैटेगरी बना हुआ है, वर्गीकरण है, उसको जानना निहायत ज़रूरी है। जिसमें जनरल है, ओबीसी है, एससी है, एसटी है। वर्गीय समझ लोगों में आज भी कमी है, बहुत कमी है। तो हर लोगों से हम यही उम्मीद करते हैं कि अब लोग जागरूक बने और अपने आइडेंटिफिकेशन में वर्ग को ज़रूर शामिल करें कि हम ओबीसी से हैं कि एससी से हैं कि एसटी से हैं, क्योंकि यही चीज़ आपको मूल सुविधा जो व्यवस्था है उससे जोड़ सकेगा। जो पढ़ी लिखी जो सजग जातियां हैं उन्हें तो वर्ग का जानकारी है, मगर आमतौर पर जो गाँव में अगर हम जब जाते हैं और उनसे जब पूछते हैं तो वो अपना नाम बताते हैं, अपने पिताजी का नाम बताते हैं, अपने गांव का नाम बताते हैं और अपनी जाति बताते हैं। उनको नहीं पता है कि वो बीसी में आते हैं कि ईबीसी में आते हैं। आज के सरकार के जो कैटेगराइजेशन जो किया गया है, वर्गीकरण जो किया गया है, उसमें कहाँ फिट बैठते हैं। जब तक इसकी समझ नहीं होगी तो जाति जनगणना से जो होने वाली जो लाभ है इसकी समझ होगी उनको। सबसे पहले तो इसकी समझ अगर नहीं है और वो अपनी आइडेंटिफिकेशन वर्ग और जाति दोनों के साथ नहीं कर सकेंगे तो जाति जनगणना में ही रुकावट आएगी। बिल्कुल यही बात है। और अगर रुकावट नहीं आए, अगर वो बता भी देंगे तो उसके बाद अगर इसकी जानकारी नहीं रहेगी तो जानकारी नहीं रहने के अभाव में 70 सालों से एससी एसटी ओबीसी के लिए जो आरक्षण का कोटा है उस अपने लाभ को नहीं ले सके हैं लोग, जानकारी नहीं होने के कारण। तो अब कम से कम एससी एसटी ओबीसी समाज के लोगों को अपने वर्ग की जानकारी निश्चित रूप से होनी चाहिए। और जब भी एक चीज़ और हम कहना चाहेंगे बीके रंजन यादव जी, 3000 सालों से हमारे समाज में जाति व्यवस्था है और फिर भी आज कुछ लोग गुमराह होकर के और अपनी जाति नहीं बताना चाहते रहते हैं, जबकि ये गलत है। उन लोगों को अपनी जाति निश्चित रूप से परिचय में भी बताना चाहिए और जब जनगणना होगी तब तो निश्चित रूप से वर्ग और जाति दोनों लिखवाएं, ताकि उनकी जितनी जनसंख्या है उसके अकॉर्डिंग योजना बन सकेगी, उनके शिक्षा के लिए बन सकेगी, उनके स्वास्थ्य के लिए बन सकेगा, उनके रिप्रेजेंटेशन के लिए व्यवस्था होगी और तभी जाकर के उन तक सही विकास पहुंच पाएगा। नहीं, लोगों को बताए नहीं बताए वो अलग का विषय है। हम तो हमारा जो उत्सुकता है जो जानने का वो मूल रूप से यही है कि उस व्यक्ति के अंदर में वर्गीय समझ है या नहीं है। क्योंकि जब तक समझ नहीं होगा तब तक जाति जनगणना से क्या आएगा, जाति जनगणना का क्या लाभ है। जाति जनगणना से तो यही है ना कि समाज का एक्सरे होगा, समाज के कौन से लोग किस हालात में है, उसकी शैक्षणिक स्थिति क्या है, उसकी राजनीतिक स्थिति क्या है, उसकी आर्थिक स्थिति क्या है, किस एरिया में किस तरह की किल्लत है, वहाँ समानता असमानता बहुत सारी बातें हैं जो वहाँ निकल के आने वाली है। जाति आधारित जनगणना वास्तव में समाज का एक्सरे है और वह एक्सरे पूरे समाज में, समाज को आगे जाने में, विकास होने में कहाँ बाधा आ रही है, किस जाति के लोगों के कारण समाज विकसित नहीं बन पा रहा है, उस जातीय व्यवस्था को विकास की श्रेणी से जोड़ना, या वो कौन सा वर्ग और कौन सी जाति है जो विकास के दौर में पीछे छूट गई है, उनको कैसे आगे की तरफ लाया जाए, अपलिफ्टिंग किया जाए, कौन कौन सी विशेष सहायता देकर के उसको आगे की तरफ बढ़ाया जाए। बिल्कुल बिल्कुल सही। इसके लिए एक्सरे और अल्ट्रासाउंड माने अनिवार्य आवश्यक है। एक ये भी हो सकता है कि किस क्षेत्र में, जैसे होता क्या है कि किसी खास क्षेत्र में किसी खास बीमारी से बहुत सारे लोगों की मृत्यु होती रहती है,
तो जब जातीय जनगणना होगी और उसमें कॉज ऑफ डेथ का मामला जब आएगा तो उसमें ये पता चले कि अमुक एरिया में फलाने बीमारी से अधिकतर लोग मर रहे हैं, मतलब वहाँ इस तरह की बीमारी का प्रकोप है, इसलिए इसका इलाज या उसकी सुविधा वहाँ मुहैया कराया जाए। तो कुल रूप से शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार और तमाम तरह के विकास के लिए जाति जनगणना एक मील का पत्थर साबित होगा। जाति आधारित जनगणना एक मील का पत्थर साबित होगा। मगर लिए केंद्र सरकार तो इस बार जाति जनगणना कराने के पर मुंह नहीं खोल रही है। जनगणना कराने की बात उन्होंने कहा है कि हम 2025 में जनगणना कराएंगे। कोविड के कारण जनगणना भी 4 साल बाद शुरू हो रहा है, लेकिन वो केवल जनगणना की बात कर रहे हैं, लेकिन जबकि उन्हें जाति आधारित जनगणना करने की ज़रूरत है। क्योंकि आपके सामने बिहार में जब जाति आधारित जनगणना कराई गई राज्य सरकार के अपने खर्चे से, उसमें काफ़ी चीज़ सामने आया निकल करके, और वहाँ पता चल सका कि किस लोग को कितना आवश्यकता है, क्या आवश्यकता है, कितना पीछे रह गए शैक्षणिक रूप से, आर्थिक रूप से। तभी इसीलिए इस एक्सरे की पूरे भारत में निहायत जरूरत है। एक और आरोप लगता है कि यादवों ने सबका हिस्सा खाया। जी जी, बहुत अच्छा सवाल। अब ये जो यादवों ने जो सबका हिस्सा खाया, सभी जाति की तरफ से जो ये आरोप जो लगता है, खास तौर से वो लोग आरोप लगाते जो ज्यादा हिस्से खाया है। हम लोगों ने या यादवों ने तो वो इतने हिस्से नहीं खाया है। तो ये स्पष्टीकरण जो है तभी होगा जब जाति जनगणना होगी। बीके रंजन जी, यहाँ हम आपको ये चीज जो है बताना चाहेंगे कि यादव का जो जनसंख्या है अनुपात में, उसके अनुपात में उसने रेवेन्यू भी जनरेट किया है, सरकार को उसका टैक्स भी दे रहा है, लेकिन हर स्तर पर वह सरकारी लाभ लेने में सबसे पीछे है। वैसे कहेंगे तो अगर मैं आपको कहूँ 1 मिनट में हमारे दर्शकों को एक संदेश देना है तो आप क्या देना पसंद करेंगे? हम संदेश देना चाहेंगे आपके दर्शकों को और अपने प्यारे भारतवासियों को कि सब लोग शिक्षा की तरफ ध्यान दें और संवैधानिक जो व्यवस्था है उसको समझने की कोशिश करें, और अपनी जो पहचान है उसमें छुपाए नहीं, कुछ खुल करके अपनी पहचान रखें कि हमारा नाम क्या है, हमारा पता क्या है, हम किस जाति से आते हैं। इसके साथ साथ ये ध्यान रखें कि हम SC से आते हैं, ST से आते हैं, OBC से आते हैं, जनरल से आते हैं, जो भी हो उसको रखना चाहिए। क्योंकि जनरल लोगों को भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जनरल में जो काफी पुअरनेस का शिकार है। बिल्कुल। उसमें भी कुछ लोग हैं जो काफी दब गए, कुछ लोग हैं जो बहुत आगे चले गए। अब वो लोग गुमराह होकर के अपनी जो है कैटेगरी अगर नहीं बताते हैं तो ये लोग फिर से पीछे रह जाएंगे। इसीलिए अगर वो बताएंगे तभी पता चलेगा कि जनरल में भी इतना कंडीशंस खराब है। तो जाति जनगणना के महत्व के बारे में जान रहे थे, हम लोग बात कर रहे थे। तो जाति जनगणना से होने वाले लाभ और जाति जनगणना नहीं होने के कारण पुनः एक बार हमारा ये समाज है वो बहुत पीछे छूट जाएगा। हम चाहेंगे केंद्र सरकार से कि जाति जनगणना, आप जनगणना कराने के पक्ष में है, बस एक बार भारत की जनता की बात मान लीजिए और जाति जनगणना करा दीजिए, बस बड़ा उपकार होगा। बहुत अच्छी संदेश आपने दिया है, और भारत सरकार से और नरेंद्र मोदी जी से हमारी भी ये रिक्वेस्ट है कि भारत की जो बीमारियां हैं जो छुपी हुई है वह एक्सरे से सामने आ जाएगी। ये उनकी जीवन काल का सबसे बड़ी उपलब्धि होगी, इसको कराएं। आधारित जनगणना निहायत जरूरी है। भारत के जनरल, SC, ST, OBC सभी वर्ग के लोगों को इसमें कोऑपरेट करना चाहिए, और भारत सरकार से मांग करनी चाहिए कि अनिवार्य रूप से जाति आधारित जनगणना कराई जाए। तभी तो जाति जनगणना का मास्टर जो बिहार में ही नहीं पूरे देश में आवाज बना दिया, मिस्टर राजनारायण ने जाति जनगणना का ऐसा अलख जगाया कि पूरे देश में जाति जनगणना का बिगुल फूका हुआ है आज के डेट में। उन्होंने कहा था जाति जनगणना तमाम बीमारियों का एकमात्र एंटीबायोटिक है। बहुत सारी बीमारियां हैं, छोटी बड़ी सारी बीमारियां हैं, उस सब का इलाज जो होगा ये जातीय जनगणना से होगा। अभी कुछ लोग अपने काम का प्रचार करते हैं, लेकिन समाज में ऐसे ऐसे लोग हैं जिनका काम बोलता है, वो अपने काम का प्रचार नहीं करते हैं। श्री राजनारायण वैसे समाज सेवी है, वैसे जमीनी नेता हैं जो कभी भी अपने नाम का प्रचार नहीं किए। उन्होंने केवल और केवल सड़क से लेकर सदन तक जनता के लिए लड़ा है। वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम चाहेंगे कि आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और
बेल आइकन की घंटी बजाइए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस चैनल की रीच को बढ़ाइए। मैं आगे भी इस तरह की वीडियो लाता रहूँगा और कोशिश करूँगा कि आप तक जाति जनगणना से संबंधित बहुत सारी वीडियो को लाऊँ और बहुत सारे लोगों के बीच में लेकर के जाऊँ, उनसे चर्चा कराऊँ, बातचीत कराऊँ। तो